morning students. So today topic is about discuss leaf spot of marigold. आज की जो टॉपिक है वो लीफ स्पॉट ऑफ मेरीगोल्ड मेरीगोल्ड गेंदा पे जानते हैं, उसके ऊपर लीफ स्पॉट का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर होता है, उसी टॉपिक पे आज चर्चा की जाएगी। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये फंगस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो दिस डिजीज इज कॉमनली अकर्स इन मोस्ट ऑफ द मेरीगोल्ड ग्रोइंग कंट्री। जहां जहां भी मेरीगोल्ड की खेती होती है, हर जगह इस तरह के डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। इन इंडिया दिस डिजीज इज प्रेजेंट वेयर क्रॉप इन ग्रोन बट इट कॉजेज मेजर प्रॉब्लम इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। अपने देश में सभी प्रदेशों में जितनी भी स्टेट है, मैक्सिमम हर जगह गेंदे की खेती की जाती है, बड़े पैमाने पर फ्लावरिंग की जाती है इसकी है। सो हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन हो चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन हो। राइट, सिम्टम्स, पत्तियों पे सिम्टम कैसे बनते हैं? देखिए, द सिम्टम अपीयर इन ऑल एरियल प्लांट पार्ट of plant small brown circular necrotic spot develop on the leaves। पत्तियों पे जो स्पॉट डेवलप होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग बनती है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि छोटे छोटे गोल गोल स्पॉट जो कंसेंट्रिक रिंग टाइप बनते हैं, इस तरह के रिंग बनते जाते हैं। इस रिंग को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग। इस तरह के स्पॉट पत्तियों पे ब्लैक ब्राउन टू ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं और बाद में ये टूटने पे होल हो जाते हैं, दोनों तरफ छेद भी हो जाता है। लेटर दीज स्पॉट इन लार्ज इन साइज व्हिच कवर बिग एरिया एंड इन्फेक्शन कॉजेज प्रीमैच्योर डिफ्लुएशन। जो इन्फेक्शन होता है प्रीमैच्योर कंडीशन में, प्रीमैच्योर कंडीशन भी इन्फेक्शन पत्तियों पे बड़े पैमाने पर होता है और पत्तियों पे जो स्पॉट बनते हैं वो सर्कुलर राउंड में ही बनते चले जाते हैं। द इंटायर फोलिएज डैमेज एंड रिजल्ट इन पुअर वेजिटेटिव ग्रोथ। इस वजह से प्लांटिंग छोटा रह जाता है, प्लांट डेवलप नहीं कर पाता, पुअर ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाती है और हमारी मार्केट वैल्यू डाउन रहती है। सो सिम्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लांट। सिम्टम जब अधिकतर बनते हैं तो हमारी क्रॉप डैमेज हो जाती है। सर्कुलर रिंग, देखिए पत्तियों पर हमने यहाँ बताया है, इस तरफ पत्तियों पर जो सर्कुलर रिंग बनता है, गोले गोले आकार के बनते हैं, कंसेंट्रिक रिंग टाइप में बनते हैं, उसको हम कंसेंट्रिक रिंग कहते हैं। ये पहले ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, बाद में येलो कलर में, सॉरी बाद में जो पुराने होने पे ब्लैक कलर में दिखाई देने लगते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलिएल्स, फैमिली डीमैटिएसी, जीनस अल्टरनेरिया, स्पीसीज टेन्यूसिमा। जो स्पीसीज होती है अल्टरनेरिया टेन्यूसिमा की, वो अल्टरनेरिया बहुत सारी स्पीसीज होती हैं और उसमें जैसे अल्टरनेरिया पोराई होता है जो प्याज के ऊपर आता है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया टेन्यूसिमा जो व्हीट के ऊपर आता है, बहुत सारे अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना जो व्हीट के ऊपर आता है, और इसमें जो आता है उसको कहते हैं अल्टरनेरिया टेन्यूसिमा। जो काजल ऑर्गेनिज्म, इसका काजल ऑर्गेनिज्म देखिए, जो अल्टरनेरिया इज ए जीनस एंड टेन्यूसिमा स्पीसीज। तो काजल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? अल्टरनेरिया टेन्यूसिमा। राइट, नेचर ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज का नेचर कैसा है? देखिए, सॉइल बॉर्न एंड सीड बॉर्न दोनों तरह का नेचर होता है। बोथ लिखा जाता है, बोथ सीड एंड सॉइल बॉर्न, दोनों तरह के पैथोजन सर्वाइव करते हैं। सॉइल पे भी सर्वाइव करता है, सीड में भी सर्वाइव करता है। राइट, नेचर ऑफ पैथोजन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट दोनों होते हैं। जनरली पैरासाइट भी होता है और सैप्रोफाइट भी होता है। तमाम डेड ऑर्गेनिज्म मैटर रहते पत्तियों पे पड़ा रहता है, इसके ऊपर सैप्रोफाइट के रूप में भी पड़ा रहता है और समय आने पर पैरासाइट के रूप में ही होता है, अधिकतर पैरासाइट होता है, बट अल्टरनेरिया को सैप्रोफाइट भी कुछ जगह देखा जाता है। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में देखिए सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है, डिट्रोमाइकोटिना से बिलोंग करता है, इसलिए इसके माइसीलियम सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होंगे, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर। हेस्टोरिया आर प्रेजेंट इंटर एंड इंट्रासेलुलर, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय हेस्टोरिया एंड ग्लाइकोजन। A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi body, mitochondria are contain conidiophore, conidiophore long, vertical and septate. Condia are formed at the
टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर, कोंडिया जो बनती है, देखिए इसके माइसिलियम दिखाई दे रहे हैं, सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होगा। हाइफा और माइसिलियम अंतर समझ रहे हैं? हाइफा जिसको कहा जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा, एक धागे नुमा जो संरचना दिखाई देती है उसी को हम हाइफा कहते हैं। और माइसिलियम एक ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम, जब वही हाइफा ग्रुप में हो जाए तब इसको हम माइसिलियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो माइसिलियम होगा वो सेप्टेड, ब्रांचेज, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर होगा। अब उसके अंदर जब कोनिडियोफोर का निर्माण होगा, कोनिडियोफोर वर्टिकल एंड सेप्टेड, कोंडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर, ये जो कोंडिया बनती है कोनिडियोफोर के ऊपर बनती है। मैच्योर कोंडिया ड्रॉप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड डिसिमिनेटेड बाय एयर, वाटर और बाय अदर एजेंसी, रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, ईच कोंडिया जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा, यही कोंडिया जर्मिनेट करती है और न्यू हाइफा तैयार करती है। ईच कोनिडियम मल्टीसेप्टेड, लॉन्गिट्यूडनल एंड हॉरिजॉन्टल सेप्टा आर प्रेजेंट, कोंडिया आर बिग शेप, म्यूरिफॉर्म क्यों कहा जाता है? म्यूरिफॉर्म मतलब कि जिस कोंडिया के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेप्टा, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा, हॉरिजॉन्टल सेप्टा दोनों मौजूद हों, उस तरह की कोंडिया को हम म्यूरिफॉर्म कहते हैं। बॉटल शेप जिसको हम अपक्लेवेट टाइप बोलते हैं, तो कोंडिया बनती है, कोंडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर, कोंडिया कोनिडियोफोर के ऊपर बनेगी, मैच्योर कोंडिया टूट जाएगी और फिर बाद में यही कोंडिया जर्मिनेट करती है और जर्म ट्यूब बनाती है। इसको हम बीक कहते हैं। ये जो कंडीशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? बीक। देखिए इसमें बीक भी बहुत कुछ होता है। बीक मीन्स होता है चोंच के आकार की, कोंडिया लंबी लंबी होती है ट्यूनसीमा की, और उसमें बीक होते हैं, और जो बीक होते हैं उस तरह उसको हम चोंच के आकार की बोलते हैं, म्यूरिफॉर्म। तो हमने यहाँ थोड़ा सा लिखा भी है कि माइसिलियम सेप्टेड, ब्रांचेज, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, कोनिडियोफोर लॉन्ग एंड सेप्टेड, कोंडिया अपक्लेवेट, म्यूरिफॉर्म, एक्रोपिटल चेन में होती है। एक्रोपिटल मींस कोंडिया, ओल्ड कोंडिया जो होती है, सबसे बड़ी कोंडिया वो नीचे होगी, उससे छोटी ऊपर होगी, सबसे जो लास्ट में बनेगी वो सबसे छोटी होगी और सबसे ऊपर होगी। तो यंगेस्ट कोंडिया एट द टिप एंड ओल्डेस्ट कोंडिया एट द बेस, इट इज कॉल्ड एक्रोपिटल चेन। इस तरह के चेन को हम एक्रोपिटल चेन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कोंडिया, जब ऐसे कोंडिया बनेगी, एक कोंडिया सबसे बड़ी कोंडिया होगी, उससे छोटी कोंडिया उससे होगी, उस तरह की छोटी कोंडिया ऐसे होगी। इस शेप को हम बोलते हैं एक्रोपिटल चेन। क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल चेन। इस तरह कोंडिया भी बनती है, तो कोंडिया एक्रोपिटल चेन में भी बनती है, राइट। एपिडर्मोलॉजी देखते हैं, एपिडर्मोलॉजी, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉट अकर्स, नहीं बनते हैं। एपिडर्मोलॉजी, पैथोजन सर्वाइव थ्रू सीड्स, प्लांट डेब्रिस, सॉइल एंड वीड होस्ट। जो पैथोजन होता है वो जंगली घासों में सर्वाइव कर जाता है, सीड में सर्वाइव कर जाता है, सॉइल में सर्वाइव कर जाता है, या रॉ मटेरियल जो फील्ड का गिरा होता है उसके ऊपर एक फंगस सर्वाइव कर जाता है, राइट। कोनिडिया डिसिमिनेटेड बाय विंड एंड रेन, कोंडिया जो होती है हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलती रहती है। और वही कोंडिया फिर क्या करती है? हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर फेवर द डिजीज डेवलपमेंट। टेम्परेचर हाई हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, तो उस समय ये फंगस बड़े पैमाने पे डिजीज को काज करते हैं। बहुत सारी इसकी अल्टरनेरिया जितनी वेराइटियां हैं सब पे, बैगन पे, मूली पे, आलू पे, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओनियन, गार्लिक, टोमेटो, पोटैटो, या बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके ऊपर अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पे देखा जाता है। ऐसी कोई क्रॉप नहीं है, मैक्सिमम क्रॉप ऊपर अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन हो, चाहे वाइल्ड क्रॉप हो, चाहे वेजिटेबल क्रॉप हो, सीरियल क्रॉप हो, या हमारे लिए जो भी क्रॉप हो, अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पे देखा जाता है, राइट। तो इसी को हमने लिखा है कि डिसिमिनेटेड बाय विंड एंड रेन, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर फेवर द डिजीज डेवलपमेंट। इसके लिए टेम्परेचर लो हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, तो टेम्परेचर जब लो, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दोनों का कंडीशन में आता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले मस्ट बी फॉलो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन को अपनाएंगे। अवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया, ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां पे पानी लगता हो, नहीं तो आपकी पूरी क्रॉप, पूरी फ्लावरिंग, पूरी मेरीगोल्ड जो होता हो डैमेज हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन अपनाइए, और इन्फेक्शन दिखाई दे रहा हो तो उसमें मैंकोजेब 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 2 ग्राम
पर लीटर ऑफ वाटर। 2 ग्राम दवा और 1 लीटर पानी में स्प्रे करके 3-4 स्प्रे 2-3 स्प्रे आप 15-15-10 दिन के अंतराल पे कर दीजिए, आपकी क्रॉप बची रहेगी। और नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी, ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी। यही सब मैनेज करने से आपकी क्रॉप बच जाएगी और जो मार्केट वैल्यू है वो बना रहेगा। राइट। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक था लीफ स्पॉट ऑफ मेरीगोल्ड अल्टरनेरिया टेनुसिमा के द्वारा होता है। यह सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है। इसी कोंडिया को म्यूरिफॉर्म बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेप्टा मौजूद होते हैं। राइट। सो माय चैनल इज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।